साल में 24 लाख बच्चे पहले वो देते हैं एग्जाम। क्या सारे बच्चे नालायक है हमारे देश के? उससे पूछो गवर्नमेंट से। 11 लाख बच्चे पास होते हैं उसमें, क्या सारे 11 लाख बच्चे नालायक है? वो यूपी में आने का मतलब यही था कि थोड़ा सा यहाँ पे योगी जी का सुशासन है। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये बच्चों के नाम पे लूट का अड्डा चला रखा है इन्होंने। हमेशा कोई भी प्रोग्राम है एटीएम समझते हैं बच्चों को। आज ये प्रोग्राम है 1000 रुपए दे दो, 2000 दे दो, 5000 दे दो, और उसके नाम पे ये कोई काम। तो एक बार तो एक लड़की के इसमें वो हड्डी निकली थी खाने में, वेज खाने में हड्डी निकली, वेज खाने वाली, और कीड़े निकले खाने में। इसके लिए हम बार बार कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में भी मजिस्ट्रेट भी हमारे को ये कहता है कि आप ये जब 70 लाख रुपए दे सकते हो तो 20 लाख रुपए क्यों नहीं दे सकते अलग से? ये हमारी जुडिशरी है, ये हमारे मजिस्ट्रेट के वर्डिंग है। नमस्कार, मैं हूं प्रखर शुक्ला। अभी मैं मौजूद हूं लखनऊ के इको गार्डन में। आप हमारे पीछे जो इतने सारे अभिभावक आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में संचालित जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनके बच्चे उन कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और उन कॉलेजेस में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उसमें फ़ीस वृद्धि इस समय बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। और यहाँ पर जीएस मेडिकल कॉलेज के अभिभावक यहाँ पर प्रमुखता से हैं, लेकिन अन्य सभी मेडिकल कॉलेज के भी यहाँ पर जो पढ़ते हैं उनके अभिभावक हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी हम आपको ले चलते हैं तो केवल एक राज्य से ही नहीं, तमाम राज्यों के यहाँ से अभिभावक आए हुए हैं। हम इनसे भी थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। सर, ये कॉलेज जो फीस बढ़ा रहे हैं, इसका कुछ विवरण दे रहे हैं कि वो इस चीज़ के लिए फ़ीस बढ़ा रहे हैं, या फीस बढ़ाने का ये कारण है? वो फीस बढ़ाने का कारण तो कुछ नहीं बताते, हमें कुछ भी विवरण नहीं दिया। हमने उनसे ज्ञापन भी दिया और डीजीएमई को भी ज्ञापन दिया कि ये मनमानी तरीके से बढ़ाई गई फीस है। जब हमने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो 2026 के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के काउंसलिंग के तहत एडमिशन लिया था। 2024 के काउंसलिंग के तहत एडमिशन हमने लिया था। तब कॉलेज की ट्यूशन फीस थी 11,78,000, मिसलेनियस फीस थी लगभग 86,000, और हॉस्टल फीस थी एसी की थी 1,75,000 और नॉन एसी की 1,50,000। ऐसी थी बढ़ाई ने जो 2023 तक फीस थी ना, वही 2024 के बच्चों को डीजीएमई ने 11 जुलाई 2024 के नोटिफिकेशन के तहत ये फीस का विवरण दिया था, और उसी आधार पर हम अभिभावकों ने काउंसिलिंग में सम्मिलित होकर हमारे बच्चों को यहाँ जीएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। लगभग सितंबर से ये सिलसिला शुरू हो गया, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। और डीजीएमई ने अपने 11 जुलाई 2024 के नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा था कि 12 जून 2024 को फी फिक्सेशन कमेटी का गठन हो चुका है, और जिन कॉलेजेस को फीस रेगुलेट करनी हो वो अपने आवेदन डीजीएमई को डाल सकते हैं, फी फिक्सेशन कमेटी को डाल सकते हैं। लेकिन 11 जुलाई तक किसी भी कॉलेज ने कोई भी आवेदन वहाँ नहीं डाला। तो इसका मतलब क्या होता है कि उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी फीस की। गवर्नमेंट ने डीजीएमई ने फिक्स की थी 11 जुलाई 2024 के नोटिफिकेशन। तो बाद में कुछ कॉलेजेस नोटिफिकेशन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। कुछ कॉलेजेस से फेवर में फैसला दिया गया, और कुछ कॉलेज से फी फिक्स कर दी गई। 4-5 कॉलेज थे, और बाद में जो 28 अक्टूबर 2024 में फिर से डीजीएमई का एक सर्कुलर निकलता है। उसमें मिसलेनियस यानी कि कॉलेजेस के चार्जेस जो होते हैं 86,000 से लगभग 94,000 कर दिए गए, और एसी और नॉन एसी की भी फीस बढ़ाई गई। एसी की फीस लगभग 1,92,000 कर दी गई। और उसके बाद भी कुछ कॉलेज संतुष्ट नहीं थे कि हमारी फीस डीजीएमई ने फी फिक्सेशन कमेटी ने क्यों नहीं बढ़ाई। तो फिर से वो कोर्ट में चले गए, और बाद में कोई सुनवाई अभी तक सुनवाई हो गई, और कोर्ट ने फिर से डीजीएमई और फी फिक्सेशन कमेटी को कह दिया कि आप इनकी भी फीस रिफिक्स कर दो।
सर अभी जो कि एक गलत है, क्योंकि एक बार फी फिक्स कर दी ना, कोर्ट को भी हमने निवेदन करना चाहते हैं कि ये बार बार फिक्स करके ये बेशक भ्रष्टाचार के लिए खुला मैदान आपको दे रहे हो, तो ऐसा नहीं किया जाए। सर कहा अभी अभिभावक कह रहे थे कि बच्चे कहते हैं इनको शोषण किया जा रहा है, तो बच्चों की किस प्रकार की शिकायतें आपके पास आ रही हैं कि उनका किस प्रकार से उस कॉलेज में शोषण किया जा रहा है? तो नंबर एक, बच्चों को एग्जामिनेशन फीस जो प्रोस्पेक्टस में नहीं थी, वो 1 लाख रुपये ज़बरदस्ती वसूली की गई है, नहीं तो आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। वो 1 लाख रुपये जो कि हमारे मिसलेनियस में 13,500 रुपये इंक्लूड है एग्जामिनेशन फीस, जो कि गवर्नमेंट की थ्रू। और जब हमने एडमिशन लिया था वो यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक अटल बिहारी कॉलेज था, अटल बिहारी कॉलेज अटल बिहारी यूनिवर्सिटी के अंडर आता था। और उसके बाद हम जब एडमिशन लेने चले गए तो वो हमें बोलने लगे ओरली कि अगर हम यूनिवर्सिटी बनते हैं तो एक एफिडेविट हम सबसे बच्चों से ज़बरदस्ती, नहीं तो फिर आपको अगर सीट लेनी है तो लो, नहीं तो आपको ज़बरदस्ती छोड़ के जा सकते हो। ये कॉलेज ने ज़बरदस्ती हमसे 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पे साइन लिए गए, और जिसका अपोज इन सब ने किया, लेकिन उसके बावजूद बच्चों के कारण सबने, लेकिन उसमें लिखा था कि हम फीस बढ़ेगी तो आपको देनी पड़ेगी। इसके 2 महीने बाद ही 26,000 रुपये 26,060 रुपये इंक्रीज कर दिए गए थे, जिसमें मिसलेनियस चार्जेस थे जो 85,500 रुपये थे, इंक्रीज करके 92,000 करा दी गए। और उसके साथ ही जो हॉस्टल चार्ज थे 1,75,000 थे, उसको बढ़ा के 1,94,000 कर दिए। और जो नॉन AC थे वो 1,50,000 थे, जो 1,65,000 कर दिए। और उस पर भी इतनी लूट मचा रखी कि 10,000 रुपये गीजर के एक्स्ट्रा चार्ज वसूले गए, और इनके से भी उनका पेट नहीं भरा, ट्यूशन फीसें लेके भी पेट नहीं भरा। 14,65,000 रुपये दिए, सिक्योरिटी चार्ज 3 लाख रुपये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जिसका कि हमें तक आज तक उसका कोई वो नहीं है, उसका भी इंटरेस्ट खा रहे बैठ के कॉलेज वाले। और इसके बावजूद हमसे बिजली का बिल, जो कि एक बच्चा अगर किसी स्कूल में चला गया तो माँ बाप ने स्कूल भेजा है, तो उसके स्कूल का बिजली का बिल माँ बाप नहीं देता है। ये तो इन्होंने स्कूल में भी ये लूट का अड्डा बना रखा है कि लूट लें हम किसी तरह बच्चों को, कोई पहुंच जाए इनके पास। तो ये तरीके अलग, यहाँ तक कि बच्चों की वेलफेयर की जो चीज़ें होती है, 1,000 रुपये लेके वो भी खा जाते हैं ये सब। ये बच्चों के नाम पे लूट का अड्डा चला रखा है इन्होंने। हमेशा कोई भी प्रोग्राम है ATM समझते हैं बच्चों को, आज ये प्रोग्राम है 5,000 रुपये दे दो, 2,000 दे दो, 5,000 दे दो, और उसके नाम पे ये कोई काम नहीं करते हैं, और ये सारा पैसा हजम कर जाते हैं। कोई भी एनुअल चार्ज होता है, कॉलेज को कराना होता है, वो एनुअल चार्ज के नाम से भी 3-3, 4-4 हज़ार रुपये लेते हैं, 250 बच्चों से क्या पूरे कॉलेज से, यहाँ तक कि आने वाले गेस्ट से भी पैसे वसूल लेते हैं। इतने छोटी छोटी हरकतें करते हैं सब मेडिकल कॉलेज वाले। ये मेडिकल कॉलेज सारे नेताओं के बने हुए हैं, और नेता और गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसको लूटने में लगे हुए बच्चों को। और ये फीस फिक्सेशन हमारे को भेज दिया, उसमें भी हम फी के लिए 1 साल से लड़ रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं है। डेट पे डेट दी जाती है, बच्चों को परेशान किया जाए, पेरेंट्स परेशान है, उन्होंने अपने घर बेच रखे हैं, अपने खेत बेच रखे हैं, किसी ने लोन ले रखा है, तब ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनके साथ बहुत बड़ी मजबूरी है, तब ये सारे इंडिया से आए हुए आपके सामने पेरेंट्स बैठे हैं। कोई तो अभी ट्रेन में ही चल रहा है, बहुत से अभी 100-150 पेरेंट्स तो अभी ट्रेन में ही है, जो भी यहाँ पहुँच भी नहीं पाए हैं, अभी ऑन रोड ही है। तो अब ये बताओ हम देश से क्या कहें, हमारी योगी सरकार जो कि इनका लूट का हिस्सा बनी हुई है। जब ये सारे, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के कारण ये कोई भी लूट सकता किसी को। कि अब साइन कर दिया आनंदीबेन पटेल कहती है कि कोई भी मिड सेशन में यूनिवर्सिटी किसी तरह की फीस नहीं बढ़ा सकती, और 2 साल की फीस लेने के बाद हमारी 2,36,000 रुपये 1 लाख रुपये एग्जामिनेशन फीस कैसे इंक्रीज कर दी गई है। इसके लिए हम बार बार हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में भी मजिस्ट्रेट भी हमारे को ये कहता है कि आप ये जब 70 लाख रुपए दे सकते हो तो 20 लाख रुपए क्यों नहीं दे सकते अलग से। ये हमारी जुडिशरी है, ये हमारे मजिस्ट्रेट के वर्डिंग है कि हम तो चाहे जितने मर्जी आपने पढ़ाया तो अपना घर बेच के पढ़ाओ और ला के दो पैसा इनको। तो ये सिस्टम चला रखा है इन्होंने हमारे साथ। अब तो हम चाहते हैं कि योगी सरकार जब कहते हैं भ्रष्टाचार से दूर, तो भ्रष्टाचार कौन दूर करेगा जब तुम खुद मिलकर फैला रहे हो उसको। गवर्नमेंट और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पूरे यूपी में भ्रष्टाचार, और ये सब कॉलेज हमारे सामने नाम लिखा है, जिसमें शारदा है, TS मिश्रा है और रोहिलखंड है, ये सभी इंक्लूड है। कॉलेजों की फीस, और एक दूसरे कॉलेज कहते हैं कि मैंने फीस बढ़वा ली, अब जाओ तुम कोर्ट में जाओ तुम बढ़वा लो। जबकि हमें जब एडमिशन लिया तो DGME ने कहा था कि ये सब 15% प्रॉफिटेबल उस पर चल रहे हैं, और इसलिए हमने इनकी फीस नहीं बढ़ी, और इसीलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं सेम फीस पे जो हमें फीस दी गई। और जैसे फीस मिलती है तो 2 साल की फीस लेने के बाद कहते हैं कि 2,36,000 रुपये दे दो, और वो भी पीछे बैक डेट से दे दो। ये तो नहीं है कि जो पीछे से मतलब क्या ये क्या कोई ऑफिशियल इसका कोई लेखा जोखा नहीं रहेगा? लेखा जोखा ये देखो DGME कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, कितने साल में
बढ़ाती है, ये हर साल में 3 बार बढ़ाती है। इनके खुद के मैं आपको नोटिफिकेशन थोड़ा बता दूं, DGME डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस का यहाँ पे देखरेख करती है। ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस इसी के अंडर में आते हैं। तो अभिभावकों का ये भी आरोप है कि ये जो सारे प्राइवेट कॉलेज हैं आपस में मिलजुल करके यहाँ पे पैसे खा रहे हैं, पेरेंट्स को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, ये DGME और ये दोनों मिलकर ही लूट रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रोस्पेक्टस दे दिया है तो उसी पे कंटिन्यू क्यों नहीं करते ये? उसको बच्चों को पता लगता है कि उसकी 70 लाख थी, उसकी 90 लाख कर दी गई है, तो घर वाले कहाँ जाएंगे बताओ? अब ये रोड पे खड़े हुए हैं सबके सब यहाँ के, पूरी इंडिया यहाँ बैठी हुई है और बार बार गुहार लगा रही है। 2 साल से कोर्ट में है, पहले सिंगल बेंच, डबल बेंच, इन्होंने मजाक बना दिया पूरे उसका बच्चों का और सिस्टम का। एजुकेशन तो ऐसे फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ, 2 चीज गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होनी चाहिए, जिससे बच्चा पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया। यहाँ तो ना बढ़ने देंगे, जैसा करो मंदिर खुलवा दो, भीख के कटोरे दिलवा दो हाथ में, ना पढ़ेगा ना वो भीख मांगेगा, जिंदगी में भीख ही मांगेगा। पढ़ेगा तो वो क्वेश्चन करेगा कल को मुझे नौकरियां भी चाहिए। वो कहाँ से आएंगी? ये बच्चे हमारे पढ़ने के लिए भेजे हमने, ये डॉक्टर बनेंगे तभी ना जब हमारे पास पैसा होगा। अब इनके लिए पैसा कहाँ से लाएं? 20-20 लाख रुपए। अब ये बीच में बढ़ाएंगे फीस तो कैसे चलेगा? मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बेशक समझदार हैं, आप समझ पा रहे होंगे इस समय कि क्या कुछ गुजर रही है अभिभावकों के ऊपर। और आपको ये पता चल रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में या फिर किसी भी इस देश में किसी भी राज्य में मेडिकल की पढ़ाई कितनी महंगी हो चुकी है। शायद इसीलिए यहाँ के जो छात्र हैं वो विदेशों में जाके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको 1-1 करोड़ रुपए तक खर्च करना पड़ जा रहा है और बाहर वही पढ़ाई उनकी 25 से 30 लाख रुपए में हो जा रही है। उनके पैसे बच रहे हैं, इसलिए वो यूक्रेन और चाइना जैसे शहरों में, चाइना जैसे देशों में जा करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने की। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे जो धन है ये विदेशों में इसी तरह से जा रहा है। अगर यहाँ पर ये इतने ही पैसों में ये हो जाए तो धनी का ये हो जाएगा, स्वदेशी की जो होता है बची रहेगी। अधिकारियों का ये कहना रहता है कि जब आप कुछ अधिकारियों से शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं अगर आपके बच्चे इतने ही होनहार होते तो नीट निकाल के चले गए होते जहाँ पर उनकी फीस ही नहीं लगती। तो ये नीट की समस्या का कारण है कि जब से नीट निकाल के मतलब उनके कहने मतलब एम्स वगैरह जैसे मैं बताऊँ सर क्या है, एक साल में 24 लाख बच्चे मेरे वो देते हैं एग्जाम। क्या सारे बच्चे नालायक हैं हमारे देश के? उससे पूछो गवर्नमेंट से। 11 लाख बच्चे पास होते हैं उसमें, क्या सारे 11 लाख बच्चे नालायक हैं? वो बायोलॉजी पढ़ के बच्चे पास होके गए हैं और उसके बाद और तुम्हारे यहाँ सीट कितनी है ये देखो, 1 लाख सीट है और उसमें 50,000 सीट गवर्नमेंट की और 50,000 रुपये वो है प्राइवेट है। अब तुम्हें लूट करते हैं तो खुद ही बना रखा गवर्नमेंट ने। ऐसे मामले पहले निकल के आए जहाँ पे जब प्राइवेट कॉलेजेस में जो प्राइवेट कॉलेजेस में जब जो अभिभावक हैं वो फीस वृद्धि को लेकर जब उच्च अधिकारी से शिकायत करते हैं तो पलट के उनसे ही बोलते हैं कि आपके बच्चे इतने होनहार हैं तो आप किसी सरकारी कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं ले पाए। तो ये जब मैं कहता हूँ कि जो ये जनसंख्या का आधार है जो आज देश के अंदर है, जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, अब ऐसे ही संख्या बढ़ती जा रही है, सीटों की संख्या वही है। तो मैं समझता हूँ जनसंख्या के साथ गवर्नमेंट की अगर सीट बढ़ती नहीं तो ये हमारे और ये नेताओं की तो सीट कॉलेज है कि अपने स्वार्थ में वहाँ पर बच्चों को पेपर आउट करवा देते हैं तो बच्चे उधर रह जाते हैं। ये नेताओं की मिली भक्ति के कारण ये आपस में। देखिए प्राइवेट कॉलेजेस की मनमानी किस तरीके से यहाँ पर चल रही है। अभिभावक यहाँ पर केवल एक ही राज्य के नहीं है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के नहीं। आज सर आप किस राज्य से? मैं हरियाणा से। आप किस राज्य से हैं सर? आप सर? मैं दिल्ली से हूँ सर। आप सर किस राज्य से? राजस्थान से। सर महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र से आए। नासिक महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, वर्धा महाराष्ट्र और आप महाराष्ट्र। तो आप समझिए कि यहाँ पर ये आए हुए हैं, अदर स्टेट से यहाँ पर ट्रैवल करके आए हैं, जो यहाँ पर अभी लखनऊ पहुँचे हैं क्योंकि लखनऊ में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं और ये इतनी मेहनत करके यहाँ पर आए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये DGME पहुँच जाए, DGME में अपनी शिकायत कर दें और उनकी शिकायत सुन ली जाए। जो 2.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा फीस बढ़ रही है, 16 लाख 16.5 लाख रुपए बढ़ रहे हैं, वो माफ़ हो जाए और अनायास फीस ना वसूली जाए। कैसे देख रहे हैं आप? इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन में जिस समय एडमिशन लेते हैं जो फीस स्ट्रक्चर में दिया जाता है वही फॉलो। कभी भी ये मैंने नहीं सुना जिंदगी में कि पिछले 2 साल की
से कॉलेज जाता है वैसे डिसीजन डीजीएमए देता है और पेरेंट्स को हजारों लाखों स्टूडेंट्स को जो है हरासमेंट तो ये पूरी तरीके से ये भ्रष्टाचार का मामला है और ये डीजीएमए के भ्रष्टाचार का मामला है। अदरवाइज कॉलेज अपने आप से इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि वो अवैध वसूली कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप लोगों ने कुछ बात कही? हमने लगभग 250 पेरेंट्स ने पीएम पोर्टल पर और सीएम पोर्टल पर अपनी शिकायतें डाली और उस शिकायत का आज तक हमें कोई समाधान नहीं मिला। सिर्फ एक कॉल आती है कि आपकी शिकायत का समाधान हो गया। मैंने उनसे ये पूछा कि शिकायत का समाधान हुआ क्या है, हमें वो तो बताओ। हमारी मेन जो मांग थी कि जो अवैध रूप से फीस बढ़ाई गई उस फीस को वापस लिया जाए। जब वो फीस वापस ही नहीं ली गई है तो हमारी शिकायत का समाधान कहाँ हुआ? और हर तरह से 1 साल 2 साल से सारे पेरेंट्स इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। जगह जगह हमने दिल्ली में भी धरना दिया है, एनएमसी में भी धरना दिया है, उसके बाद आज लखनऊ में हम आए हैं, लेकिन ना तो गवर्नमेंट हमारी सुन रही है और ना ही डीजीएमए या एनएमसी जैसी संस्थाएं सुन रही हैं। तो ये थी पूरी कवरेज जो आपने देखी अभी, जहाँ पर जीएस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया, जहाँ पर फीस वृद्धि के खिलाफ वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, डीजीपी का घेराव करने जा रहे हैं। आपने ये पूरा प्रकरण देखा और आप हमारे बीच में आपको बता दें कि जो ये मैडम देख रहे हैं इसमें लगभग 6 से 7 मेडिकल कॉलेज और हैं जहाँ पर ये फीस वृद्धि की दिक्कतें निकल कर सामने आ रही हैं। आप समझिए कि कितनी बड़ी दिक्कत है, जहाँ पर 60 लाख से 80 लाख रुपए में फीस का हो जाना और उसके बाद भी सोचिए कि बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ये बड़ा मुद्दा है। यूपी में प्राइवेट कॉलेज की जो मनमानी इस समय चल रही है ये बंद होनी चाहिए। जो यहाँ की सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, वो इस पर कड़े से कड़ा एक्शन ले, यही इन पेरेंट्स की मांग है। और ऐसे तमाम मुद्दे हम आपके बीच में लेके आते रहेंगे। फिलहाल इस मुद्दे का हम ज़रूर बताएंगे आगे क्या